Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर कुर्बानी दिखाने के बहाने हुई हिंदू युवक सूर्या की हत्या अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि उत्तराखंड में ठीक वैसा ही कांड हो गया। देहरादून में सिंचाई के पानी के विवाद में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू युवक को मौत की नींद सुला दिया। इस वारदात से भड़के हिंदू संगठनों ने आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर ऐसा बवाल काटा कि पूरा इलाका रण क्षेत्र बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। खून का मतलब खून चाहिए हमें बस। जो काम योगी जी ने किया वही धामी जी करेंगे यहाँ। जो मुख्य आरोपी का घर बताया जा रहा है वहाँ अभी भी धुआं निकल रहा है और इस तरह से पूरे क्षेत्र में आगजनी, पथराव और साथ में विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यही उन आरोपियों का घर है, तो यहाँ से वो चले और एक साजिश के तहत आकर के पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। आगजनी, बुलडोजर एक्शन, चक्का जाम। जब तक हमारे घर में मातम लेगा किस क्षेत्र में जान नहीं होने देगा। ये हिंदुओं का आक्रोश है क्योंकि हिंदुओं ने एक बार फिर कट्टरपंथियों के हाथों अपने लाल को खोया है। कट्टरपंथियों ने फावड़ों और हथौड़ों से हमला कर विनोद को मार डाला। पूरे हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला किया। घटनास्थल पर जगह जगह बिखरे खून के ये धब्बे कट्टरपंथियों की करतूत की गवाही दे रहे हैं। वारदात के इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद तो एक एक हिंदू का खून खौल उठा है। देखिए कैसे लाल शर्ट पहने ये कट्टरपंथी फरसा पीछे की तरफ छिपाकर हिंदुओं के बीच पहुंचा और मौका पाते ही वार शुरू कर दिए। इसके बाद तो कट्टरपंथियों की पूरी जमात ने विनोद और उसके परिवार पर हमला कर दिया। सभी के हाथों में हथियार थे। हिंदू परिवार ने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में विनोद की जान चली गई और घर के 3 और लोग जख्मी हो गए। 61-62 लोगों ने सिर्फ एक बंदे के निहत्थे के ऊपर हथौड़ों से, तलवारों से हमला किया। कहाँ गया तुम्हारा सकरी समाज? इन जिहादियों ने एक हिंदू की हत्या करी हथौड़े से मारकर और खुलेआम 9 बजे रात के समय उसी गांव में अजान कर रहे हैं। यानी हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मरोगे, ऐसी मरोगे और हम अजान भी करेंगे। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपियों में इश्तियाक, रज्जाक, अमन, यूनुस और उनके रिश्तेदारों समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी इश्तियाक के साथ खेत में पानी लगाने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते बीती शाम करीब 6 बजे 30 से 35 लोग लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और हथियारों से लैस होकर पहुंचे। आरोपी विनोद के घर में घुस गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम लोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें बिल्कुल जो नियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई है वो बिल्कुल की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जो थाने के बाहर लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस फरार आरोपियों की अब तलाश कर रही है, लेकिन मृतक विनोद के पिता आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जैसा इन्होंने खून करा ना, ऐसे खून चाहिए हमें भी इनका। एनकाउंटर नहीं इनका करते तीनों का, इतना तो मानने के लिए। विनोद की हत्या से भड़के हिंदू संगठनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ एनकाउंटर की मांग तेज हो गई। पुलिस प्रशासन को डेडलाइन देने के बावजूद जब एक्शन नहीं हुआ तो हिंदुओं ने आरोपी इम्तियाज और रज्जाक का घर फूंक दिया, ट्रैक्टर फूंक दिया, जहां तहां आगजनी की। जो कल से लगातार इस एक्शन की मांग कर रहे थे कि आरोपी रज्जाक और इम्तियाज मोहम्मद अमन के घर पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ 10 बजे तक। इसके बाद ये आक्रोशित हो गए, आरोपी के उस गांव में उस घर पर पहुंचे जहां पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। एक तो घर में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ आग लगा दी गई है यहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तीसरी तरफ ट्रैक्टर के साथ में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश हो गई है। भारी संख्या में आप देखिए कि जो लोग हैं वो शुरू हो गए हैं। इससे पहले गुस्साए हिंदुओं ने मुख्य आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। टूटा शीशा, तहस नहस सामान,
विनोद की मौत से हिंदू किस कदर आक्रोशित हैं, ये उसी की तस्वीरें हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन की टीम आरोपियों के घर कार्रवाई करने पहुंची तो कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव कर दिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 न जाने कितने ही पत्थर कट्टरपंथियों ने बुलडोजर एक्शन के खौफ से बरसा दिए। जो टीम वहाँ पे पहुंची थी उसको वहाँ से भगाया जा सके, इसलिए मुसलमानों के कुछ लोग वहाँ पर आके प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे हैं, हिंदुओं के घर के ऊपर पथराव कर रहे हैं। लेकिन धामी के बुलडोजर ने तीनों मुख्य आरोपियों के घरों को रौंद डाला, उन्हें मलबा कर दिया। 3 घरों पर अभी एक्शन हो चुका है, घरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है और बिजली के जो तार हैं जो घरों में कनेक्शन दिया गया था उसको भी काट दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के बावजूद विकास नगर में तनाव पसरा है और यह घटना सवाल उठा रही है कि पहले दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण, फिर गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या और अब देहरादून में विनोद की हत्या। क्या ये संयोग है या फिर कट्टरपंथियों का दहशत फैलाने वाला सोचा समझा प्रयोग? रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। आज यूपी टू राजस्थान बुलडोजर का ब्लॉकबस्टर संडे एक्शन दिखाई दिया। कहीं पीले पंजे ने अवैध बाजार का छूमंतर किया तो कहीं अपने एक प्रहार से सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को सफा चट कर दिया। लेकिन बुलडोजर का असली रुद्रावतार चित्तौड़गढ़ में दिखा, जहां बाहुबली ने एएसआई की जमीन को कब्जा मुक्त किया, वो भी विध्वंसक अंदाज में। देश के 2 राज्यों में मौजूद 3 अलग अलग शहर जहां बुलडोजर का सुपर संडे एक्शन दिखाई दिया, वो भी ताबड़तोड़ और विध्वंसक अंदाज में। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सीएम योगी के धुरंधर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बाजार को चंद मिनटों में ही तहस नहस कर दिया। बता दें कि मियां भाई ने इस बाजार को ट्रोनिका सिटी इलाके की अंसल कॉलोनी में बना रखा था, लिहाजा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बाजार को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट की जमीन है यूपी सीडा की, जिसके ऊपर ये एक अवैध मजार जो ढांचा यहाँ पे खड़ा है उसी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पहले नोटिस भी इनको दिया गया था। तो कार्रवाई नहीं करने पर आगे क्या ये निर्णय लिया गया यूपी सीडा के द्वारा कि इसको हटाया जाए, उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोनी में कार्रवाई जारी रहेगी। आज ये सारी कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है और यहाँ एसडीएम साहब मौजूद हैं और यहाँ लगभग 450 के आसपास पुलिसकर्मी, जिसमें पीएससी है, आरआरएफ है और एक तरफ बुलडोजर अपने सॉलिड प्रहार से अवैध बाजार को धराशायी करने में जुटा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बुलडोजर एक्शन से इलाके में तनावपूर्ण हालात न बने, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। प्रशासन की माने तो इलाके के भाईजान ने यूपी सीडा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया और फिर कब्जे वाली जमीन पर मजार का निर्माण किया। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की, फिर प्रशासन ने मजार को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण किया गया। इस सरकारी जमीन पर बनी यहाँ पर एक मजार थी, जिसे आज बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। महज 1 घंटे के अंदर ही जो अवैध रूप से यहाँ पर मजार बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अब इस मजार को तोड़ा गया है। जहां गाजियाबाद के लोनी इलाके में अवैध मजार पर बुलडोजर चला, वहीं यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण को पीले पंजे ने रौंद दिया। ये अतिक्रमण ग्राम सभा के तालाब की सरकारी जमीन पर किया गया था, लिहाजा एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जड़ से उखाड़ फेंका। ये तस्वीर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है, जहां एएसआई की खातेदारी भूमि पर न सिर्फ कब्जा किया गया था, बल्कि अवैध रूप से 2 मंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई। प्रशासन ने चेतावनी दी, अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी दिए, लेकिन जब अतिक्रमणकारियों के कान पर जू नहीं रहेंगी तो फिर एएसआई की जमीन को कब्जा मुक्त करने का जिम्मा बुलडोजर को सौंपा गया। बस फिर क्या, सुबह सूरज उगने से पहले ही बुलडोजर ने दस्तक दी और फिर शुरू हुआ पीले पंजे का ब्लॉकबस्टर संडे एक्शन। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ बुलडोजर अपने पंजों से अवैध निर्माण को जर्जर कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हैमर ड्रिल मशीन से लैस एक बुलडोजर
2 मंजिला इमारत की एक दीवार को कुरेद कर छलनी कर रहा था। यह अवैध 2 मंजिला इमारत होटल बनाने के मकसद से तैयार की गई थी, लिहाजा इसे जमींदोज करने के लिए प्रशासन ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। ध्वस्तीकरण ऑपरेशन में करीब 10 बुलडोजर मशीनें, 8 ट्रैक्टर के साथ 3 बड़ी ब्रेकर मशीनें लगाई गईं। चंद घंटों में अवैध निर्माण मलबे में तब्दील कर दिया। यह अवैध निर्माण एएसआई के संरक्षित क्षेत्र में बना हुआ था। इसे हटाने के लिए पहले नोटिस भी जारी किया गया था। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे एएसआई की बिना परमिशन के जो अवैध निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, 2 निर्माणाधीन होटल एवं रेस्टोरेंट पे कार्रवाई करी गई है और उनका अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। इस बड़ी बुलडोजर कार्रवाई के बाद दुर्ग क्षेत्र और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2020 के बाद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग परिसर और उसके आसपास करीब 8 से 10 अवैध रेस्टोरेंट और होटल्स का निर्माण हुआ। लिहाजा प्रशासन ने सभी अवैध निर्माण की एक सूची तैयार कर एएसआई को भेजी है। मुमकिन है उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी से विदेशी आक्रांता सलार मसूद गाजी का नामो निशान मिटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद की तरफ हिंदुओं ने गाजी की दरगाह पर दावा कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि बहराइच में मौजूद सलार मसूद गाजी की दरगाह नहीं है, बल्कि यह सूर्य कुंड है। एएसआई सर्वे की मांग हो उठी है। आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। तो क्या माना जाए एएसआई सर्वे हो? बिल्कुल होगा। गाजी की दरगाह, योगी मिटा देंगे आक्रांता के निशान। विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, एक गुलामी का प्रतीक है। गाजी की दरगाह नहीं, सूर्य कुंड होने का दावा। योगी के मंत्री की मां, गाजी की दरगाह का हो एएसआई सर्वे। मैं भी निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी मैं पत्र लिखूंगा। तो क्या माना जाए एएसआई सर्वे हो? बिल्कुल होगा। एआईएमआईएम वाले ओवैसी के नेता शौकत अली ने सुहेलदेव के इतिहास पर सवाल उठाया तो आक्रांता सलार मसूद गाजी के इतिहास को खोदने की तैयारी हो गई। बहराइच में गाजी की दरगाह जो सालों से मौजूद है, अब उसी का इतिहास खतरे में पड़ गया है। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने दरगाह के अंदर सूर्य कुंड होने का दावा कर दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी सूर्य मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। यही वो सैयद सलार मसूद गाजी को दरगाह है जिसको लेकर के जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है अनिल राजभर ने एक बयान दिया है। उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि जो दरगाह है ये सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह को सूर्यकुंड बताया है। अब शौकत अली ने इतिहास की बात की है तो दूर तक जाएगी। गाजी के इतिहास, भूगोल और उसके रूट मैप को भी खंगाला जाएगा, लेकिन गाजी की दरगाह को सूर्य मंदिर बताने और एएसआई सर्वे की मांग पर मियां भाई बौखला गए हैं। वो दरगाह कितने साल पुरानी है, आप मुझे बताइए। 1000 साल पुरानी दरगाह है, आज तक ये बात आपको नहीं याद आई? अनिल राजभर जी अपनी 5 पुश्तों के 5 पीढ़ियों के बारे में नहीं बता पाएंगे। और मैं कहूंगा कि अनिल राजभर अगर अपना डीएनए चेक करवा ले तो वो भी मुसलमान है। हिंदुओं का दावा है कि गाजी बहराइच के चितौरा में मारा गया था, जिसकी दूरी दरगाह से करीब 8 किलोमीटर है। दावा है कि गाजी की दरगाह उसकी मौत से 200 साल बाद फिरोज शाह तुगलक ने सूर्य मंदिर को तोड़कर बनवाया था। तो वो मौली कुआं है और जब यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने तामीर कराई है किले की, तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पानी की व्यवस्था के लिए उसको बावली खुदवाई गई थी। हर जगह पर इस तरह से सर्वे करा जाए और इसे ऐसा ही सर्वे किया जा रहा। बाकी जो आगरा है वो भी एक मंदिर है, उसे तोड़ के और मंदिर भव्य मंदिर में बना दिया जाए, वो भी बेहतर रहेगा। गाजी मियां को लेकर उसके पैरोकार एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच तलवार खिंच गई है। गाजी को ओवैसी और शौकत अली आदर्श मानते हैं तो हिंदू गाजी की दरगाह को अतिक्रमण। 2021 में गाजी की मजार पर ओवैसी चादर चढ़ा चुके हैं
और अब 5 साल बाद एक बार फिर बहराइच पहुंचे। दिल्ली की सल्तनत ख़त्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया ख़त्म हो गए, अंग्रेज़ ख़त्म हो गए, सब हुक्मरान ख़त्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा वो लोग। वैसे यूपी में सालार मसूद गाजी के नाम से AIMIM की पतंग उड़ाने की कोशिश में है, क्योंकि बहराइच जिले में 34% मुस्लिम आबादी है। बहराइच जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इनमें से 4 सीटों पर मियां भाई का वोट ही जीत हार तय करता है और ओवैसी गाजी के नाम पर यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश में है। बहराइच में ओवैसी गाजी को तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी महाराजा सुहेलदेव को लेकर आगे बढ़ रही है और बहुत मुमकिन है कि ASI सर्वे कराकर योगी आदित्यनाथ 1000 साल पुराने इतिहास को ठीक भी कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बिहार की। बिहार में पुलिस मध्य विभाग की परीक्षा तो शांतिपूर्ण निपट गई, लेकिन आधी रात को बिहार को जलाने की साजिश आखिर किसने रची थी? छात्रों की आड़ में आखिर कौन है जो बिहार को हिंसा की आग में झुलसाना चाहता था? अब वो पत्थरबाज पटना पुलिस के रेडार पर आ गए हैं। CCTV में कैद एक एक चेहरे को लगातार पुलिस पहचान कर रही है और उनकी तलाश में जुटी। रात में रेलवे स्टेशन पर पथराव, प्लेटफॉर्म पर पुलिस वालों पर हमला, दिन में भी पथराव, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। 20 घंटे तक प्लेटफॉर्म बना रहा रणक्षेत्र। हंगामा, बवाल, पथराव, तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर 20 घंटे तक अव्यवस्था फैली रही। स्टेशन से यात्री गायब हो गए, सिर्फ हंगामा करने वाली भीड़ मौजूद रही। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। भीड़ ने शनिवार शाम को पाटलिपुत्र स्टेशन को हाईजैक कर लिया। रेलवे ट्रैक पर उतर गए, इंजन पर चढ़ गए, ट्रेनों को रोक दिया गया। इसके बाद भीड़ को समझाने के लिए पटना पुलिस और GRP की टीम आई, लेकिन भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। कल रात को जो है काफ़ी स्टूडेंट, मतलब काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए थे। एक इसे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आई और उसके नीचे फिर पटरी पे जो है सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। प्रशासन जब उनको हटाने लगे, उसी क्रम में जो है उधर से रोड़ा। कितने पथराव हुआ यहाँ? कितना का क्या अनगिनती का है, मतलब हजारों पत्थर फेंके गए। इतना बड़ा पत्थर आया। इतने बड़े पत्थर आपको? ये पत्थर हैं जो ट्रैक पर ये पत्थर होते हैं। उन पत्थरों से दुकान पर, पूरे प्लेटफॉर्म पर ये हमला किया गया। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और ट्रेन को टारगेट पर ले लिया। ट्रेन पर पथराव शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ की गई। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। ट्रेन समय से नहीं खुलने के बाद ये हंगामा हुआ और पूरी तरह से ये रणक्षेत्र हो गया था। पुलिस बल ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले चलाए। उसके बाद जाकर के छात्र थोड़े शांत हुए और फिर छात्र यहाँ से निकले। ये देख लीजिए, ये पाटलिपुत्र स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ की यह हालत है। अभी भी पत्थर देख लीजिए। यहाँ तक भीड़ को भगाने के लिए, रेलवे ट्रैक को खाली करवाने के लिए पुलिस कर्मियों को हवा में फायरिंग तक करनी पड़ी। पथराव शुरू किए हैं तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया गया। हंगामा, बवाल और पथराव करने वाले छात्र बताए जा रहे हैं जो मद्य निषेध विभाग भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। शाम से ही परीक्षार्थियों की भीड़ पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा होने लगी। रात 11 बजे तक सैकड़ों छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। छात्र सेंटर तक जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग करने लगे। तभी 11:45 पर अचानक बवाल शुरू हो गया। भीड़ पथराव करने लगी, ट्रेनों को निशाना बनाया जाने लगा। रात करीब 2:30 बजे छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन आई। ज्यादातर छात्र ट्रेन पर सवार भी हो गए, लेकिन भीड़ में मौजूद एक तबका रेलवे ट्रैक पर बैठ गया और ट्रेन को रवाना होने से रोक। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। पटना में आज माहौल शांत है। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा शांति से निपट गई, लेकिन अब पटना पुलिस एक्शन में है। बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि छात्रों को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर एक्शन लिया जा सके। पटना से प्रशांत झा और सनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लखनऊ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां रेलवे ट्रैक पर पंजाब मेल के सामने ट्रैक पर 50 किलो वजनी लोहे का गेट रख दिया गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद इस गेट से ट्रेन का इंजन टकरा गया और अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि ट्रेन को पलटाने की साजिश थी या फिर किसी की शरारत। पंजाब अमृतसर जो मेल थी वो 50 किलो का जो लोहे का जो यहाँ पर दरवाजा रखा हुआ था उससे जाकर टकराई है। जिसका डर था वो होने से बाल बाल बच गया, जिसे लेकर यूपी एटीएस सतर्क थी वो अनहोनी होते होते टल गई। लखनऊ में एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश थी। दौड़ती ट्रेन को पटरी से उतारकर हाहाकार मचाने का प्लान था, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश थी? क्या योगी के उत्तर प्रदेश में आतंकियों का ट्रेन डिरेल करने का सपना पूरा नहीं हो पाया? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में कैंट के दिलकुशा ब्लॉक हट के पास पंजाब मेल ट्रेन के ट्रैक पर किसी ने लोहे की चौखट रख दी। चौखट भी हल्की फुल्की नहीं, 50 किलो वजनी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन को पलटाने की साजिश थी। गनीमत रही कि लोहे की चौखट पर लोको पायलट की नजर पड़ गई और उन्होंने बिना देरी किए इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हालांकि बावजूद इसके ट्रेन का इंजन ट्रैक पर रखे लोहे की चौखट से जा टकराया और वो चौखट इंजन के नीचे फंस गई। साफ है कि लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन बेपटरी नहीं हुई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कैंट के इसी इलाके से जब दिलकुशा ब्लॉक हट के पास पहुंची तभी लोको पायलट ने ट्रैक पर लोहे का बड़ा चौखट देखा। उसके बाद बिना देरी उसने ब्रेक लगा दी। इसके बावजूद भी ट्रैक पर रखे 50 किलो वजनी लोहे से जाके लड़ा। हालांकि लोको पायलट ने सतर्कता दिखाई और उसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। तो ऐसे में इसको देखते हुए फिलहाल लखनऊ के कैंट थाने में FIR दर्ज कराई गई है। ये घटना शुक्रवार दोपहर की है, जिसकी सूचना तुरंत लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दी। रेलवे के अधिकारी और RPF टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी। इस मामले में स्टेशन के CCTV खंगाले जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश है कि ये चौखट आखिर रेलवे ट्रैक तक पहुंची कैसे। आशंका आतंकी साजिश की भी जताई जा रही है, क्योंकि अप्रैल में यूपी एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें शाकिब उर्फ डेविल समेत 4 सदस्यों के ISI लिंक्ड मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। पकड़े गए संदिग्ध लखनऊ और दूसरे रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की फिराक में थे। उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया था कि वो ट्रेन एक्सीडेंट की प्रैक्टिस करते थे और रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट करने की साजिश भी रच रहे थे। लिहाजा इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को एक्स्ट्रा अलर्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि संदिग्धों ने ट्रेन एक्सीडेंट की साजिश रचने की प्लानिंग का खुलासा किया था। ऐसे में किसी बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें जांच में जुट गई हैं। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.